हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो एज़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने जैन धर्म जो था उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया था। और आपको पता है कि ये चल रही है लूसेंट की मैजिकल सीरीज, जिसमें हम लूसेंट को केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि साथ साथ याद करते जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक जैन धर्म की वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को विज़िट कीजिए। उसके बाद इस टेस्ट को अटेंड कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट में आपके प्रीवियस ईयर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाले समय में पूछे जाने की जिनकी संभावना है, उन प्रश्नों को इस तरह सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद इस टेस्ट को अटेंड कीजिए। अगर आपको हमारी सीरीज़ और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन जिसका आंसर पहले से ही स्पॉट आउट है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 24। अब स्टार्ट करते हैं क्विज और आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आदिनाथ, ऑप्शन नंबर बी अरिष्टनेमी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी अजितनाथ। तो आपको बताना है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि जैनियों के जो पहले तीर्थंकर हैं वो हैं आदिनाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको इजीली याद भी रख सकते हैं। पहले तीर्थंकर पूछा जा रहा है, नाम आदिनाथ है और पहले को हम आदि ही बोलते हैं। आदि मतलब पहले का। तो आप इजीली इस चीज़ को याद रख पाएंगे कि आदिनाथ जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं तो आप ऋषभ देव को टिक करते हैं, लेकिन जब भी अगर आपसे वास्तविक संस्थापक या असली संस्थापक के बारे में पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि वो होंगे हमारे महावीर स्वामी। कौन होंगे? महावीर स्वामी। इट मीन्स बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, महावीर स्वामी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इट इज़ नॉट अ बिग डील। मैंने आपको ईजिली इस चीज़ को याद कराया था कि कहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मगध में। तो जल्दी से आप बताइए इसका आंसर, क्योंकि आपके पास सिर्फ उतना ही टाइम होता है जितने समय में मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको देना होता है आंसर। आई होप आपने सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुंडग्राम। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इनका जो गोत्र था वो क्या था? लिच्छवी, सल्ला, शाक्य या घ्रातक? इनका गोत्र क्या था आपको ये बताना है। जैसे कि गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था तो उनका गौतम था। इनका क्या गोत्र था ये आपको बताना है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन टिक किया है ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घ्रातक इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी जो हैं उनकी माँ कौन थी? उनका नाम आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए त्रिशला, ऑप्शन नंबर बी देवानंदी, ऑप्शन नंबर सी यशोदा, ऑप्शन नंबर डी अनुजा प्रियदर्शिनी। तो कौन थी इनकी माता महावीर की? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम क्या था? यानी कि इनका जो बचपन का नाम था या वास्तविक नाम इनका क्या था? तो इनका वास्तविक नाम आप सभी जानते होंगे क्या था। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर और कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या बोला जाता है? वर्धमान महावीर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्धमान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 है जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने या विनोबा भावे ने?
तो इस आंसर को सॉर्ट आउट करना कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जैन धर्म की स्लाइड चल रही है, सीरीज चल रही है, तो इसका आंसर महावीर स्वामी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। महावीर स्वामी ने ही कहा था कि जियो और जीने दो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे और आपको बताना है इसका आंसर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण, जिन, रत्न या कैवल्य? तो आपको बताना है सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैवल्य। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? कैवल्य शब्द जो है वो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की ओर और 10th क्वेश्चन जो है वो ये है आपकी स्क्रीन पे विद ऑप्शन। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार, जिनके शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने ही अपने उपदेश दिए हैं। 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 12 उपांग, ऑप्शन नंबर बी 12 अंग, ऑप्शन नंबर सी 14 उपपूर्व या ऑप्शन नंबर डी 14 पूर्व। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है 14 पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिन लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है उन लोगों को बाकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जो जैन साहित्य हैं उनको किस नाम से जाना जाता है या फिर उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आगम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी वेद, ऑप्शन नंबर डी आर्य सूत्र। तो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल करेक्ट हैं वो लोग जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर ए आगम। आगम इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो भगवान महावीर हैं उनके प्रथम शिष्य का क्या नाम था? प्रभास, युसुद, जमाली या फिर चंदना? कौन था इनका आखिर प्रथम शिष्य? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए बी सी डी कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? तो जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर सी जमाली बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि जो जमाली है वो इनकी पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शनी, उनका ये पति है, यानी कि इनका दामाद है और यही इनका प्रथम शिष्य भी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्यादवाद से किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद आप सभी को पता होगा कि ये जैन धर्म का सिद्धांत है, स्यादवाद। क्योंकि जैन धर्म की सीरीज चल रही है तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? किस धर्म में ये त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण का वर्णन किया जाता है? तो ये है जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें वहीं पे अगर बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में क्या है त्रिरत्न सिद्धांत? तो वो है बौद्ध धम्म और संघ। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर मैंने बताया था, स्व से आप याद रखेंगे, स्व से श्वेतांबर और स्व से स्थूलभद्र या स्थूल बाहु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्थूल बाहु। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो पहली जैन संगीति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? जैसे पहली बौद्ध संगीति जो थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर, यानी कि राजगृह में या फिर राजगीर में हुआ था। अब लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने टिक किया है
वो बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, और जबकि बौद्ध की कौन सी संगीति हुई है पाटलिपुत्र में, तो जैन की तीसरी जो संगीति है वो पाटलिपुत्र में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आबू में, ऑप्शन नंबर बी पल्लवी में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी पावा में। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर पाटलिपुत्र हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि पाटलिपुत्र में पहली संगीति हुई है। तो दूसरी संगीति कहाँ हुई है? ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट हैं, बल्लवी में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो आई होप अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा इसका आंसर। प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्णमागधी, संस्कृत व ब्राह्मी, संस्कृत व देवनागरी। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? ए बी सी डी, जल्दी से आप कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृत व अर्धमागधी। मैंने बताया था कि जो महावीर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो प्राकृतिक से आप प्राकृत याद रख सकते हैं, और प्राकृत को ही अर्धमागधी भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर सी लोकायत मत, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए वज्रस्वामी, ऑप्शन नंबर बी सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सी मल्लनाथ, ऑप्शन नंबर डी गौसल। तो क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुधर्मन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सुधर्मन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ है। अगर आपको डिटेल देखनी है तो डिटेल के लिए आप हमारी संपूर्ण जैन धर्म वाली जो वीडियो है प्लेलिस्ट से, उसे आप विजिट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, एक क्विज पसंद आ रही है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए स्थूलबाहु, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू। किसने की है कल्पसूत्र की रचना? तो आपको बताना है आंसर। ऑप्शन है सी करेक्ट इसका, भद्रबाहु। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी है। ये हाईलाइट नहीं हुआ क्वेश्चन, इसलिए फिर से दिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर जो है, तो ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा 4 महाव्रतों में 5वें के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु आपको याद होगा कि पाव रोटी खाते खाते हो गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्रवणबेलगोल, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी या ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पावापुरी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? जो महावीर स्वामी हैं उनकी भिक्षुणी संघ की प्रधान का नाम क्या था? त्रिशला, खेमा, चंदना या फिर यशोधा। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है चंदना। क्या नाम है? चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है?
पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाण, ऑप्शन नंबर बी कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी रत्न, ऑप्शन नंबर डी जिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैवल्य। क्या है? ऑप्शन नंबर बी कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, अजित अश्वजित और संजय, बेठालपुत्र, पार्श्वनाथ और निर्गथना पुत्र। ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। आपको एक स्पेशल जानकारी, अरिष्टनेमी जो है इनका संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण से बताया जाता है। उनके कुछ रिलेशन थे इनके साथ में, अरिष्टनेमी के साथ, ऐसा भागवत पुराण में लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो अभी आपको इसका आंसर थोड़ी देर पहले ही कराया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? यानी कि क्वेश्चन ये अभी मैं करा चुका हूँ, बस यहाँ पे घुमा के लैंग्वेज थोड़ी दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन की, जो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको फिर से ऐड कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुधर्मन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर बी स्वयंभू, ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। तो क्या है इसका आंसर? मोस्ट ऑफ लोग स्थूलभद्र और भद्रबाहु में से ही चुनेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान धर्म की महिमा किसकी है? तो ये है जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जो है वो किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है आपके जैन मत का। किसका है? जैन मत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? अष्टाध्यायी में, छंदोग्य उपनिषद में, महाभारत में या भागवत पुराण में? जिन लोगों ने पढ़ रखा है क्वेश्चन वो आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग भागवत महापुराण की तरफ चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर है छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले पुरुष देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण करना क्या है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है या सार्वभौमिक विधान से हुआ है? मतलब जैन क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है वो किस प्रकार हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आत्मा से, सार्वभौमिक आस्था से या फिर सार्वभौमिक विधान से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी लोगों ने कमेंट किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक सत्य। क्या है? सार्वभौमिक सत्य से जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? आई होप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल रटा हुआ होगा, और सभी लोगों ने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट कमेंट भी कर दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24वें। ये 24वें तीर्थंकर थे, और साथ ही साथ अंतिम तीर्थंकर भी जैन धर्म के हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी समेध शिखर।
तो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सम्मेद शिखर। क्या है? सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। महावीर की माता थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अजीबक जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र, आनंद, मक्खल गोंसाल या फिर उपाली? कौन है आखिर अजीबक संप्रदाय के संस्थापक? तो चार में से आपको बताना है करेक्ट आंसर, और जिन लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी मक्खली गोंसाल, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मक्खली गोंसाल अजीबक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो किस लिपि में है आपको बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अर्धमागधी। क्या है? प्राकृत व अर्धमागधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी कुलगुमलय। कहाँ पे हुई है इनकी मृत्यु? तो ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? प्रसेनजित, बिंबसार, गौतम बुद्ध या मिलिंद? तो इन तीनों में जो डिफरेंट है वो है मिलिंद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, वैशाली, कन्नौज या गांधार? तो कन्नौज और वैशाली को तो हम वैसे ही हटा देते हैं, और गांधार को भी हटा देते हैं क्योंकि ये नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बचता है ऑप्शन नंबर ए नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बुद्ध, बाहुबली, नटराज और महावीर? किसके लिए ये किया जाता है महामस्ताभिषेक? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो किया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बाहुबली के लिए किया जाता है, जहाँ बाहुबली की एक विशाल प्रतिमा को प्रत्येक वर्ष स्नान कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? विराग, कर्म निष्ठा या फिर अहिंसा? तो बौद्ध धर्म की भांति इसका भी जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। यहाँ पे इसका आधारभूत बिंदु अहिंसा है, सॉरी, जबकि बौद्ध धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है? वो कर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ से दिए? कहाँ दिए? तो वैसे तो ये स्लाइड चल रही थी जैन धर्म की, लेकिन आई हो गलती से एक क्वेश्चन बौद्ध धर्म का भी यहाँ आ गया है, तो आपको बता देना है इसका आंसर, क्योंकि बौद्ध धर्म तो आपको अच्छे से बिल्कुल रटा हुआ है। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो उपदेश वहाँ दिए जहाँ पे लोग रहते हैं, और लोग कहाँ रहते हैं? बस्ती में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, लोकायत धर्म का या फिर जैन धर्म का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, उपाली को, महाकश्यप को या किसी को नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसी को भी नहीं। आपको पता होगा कि उनकी मृत्यु आकस्मिक रूप से तबीयत खराब होने की वजह से हुई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? अंतिम रूप से जो जैन धर्म को संरक्षण है वो किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल के पाल, ऑप्शन नंबर बी बंगाल के सैन, ऑप्शन नंबर सी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात के चालुक्य जो वंश थे उन्होंने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्वयंभू, स्थूलभद्र या हेमचंद्र? तो आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल पता है, इसका आंसर है भद्रबाहु और सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, अचरांग सूत्र या पिटक? किस में आखिर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जिन लोगों ने आंसर किया है भगवती सूक्त, उनका आंसर बिल्कुल सही है और ये लास्ट ईयर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो भगवती सूक्त इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आपकी स्लाइड पे सामने है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक हैं वो माने जाते हैं मैत्रेयनाथ। कौन माने जाते हैं? मैत्रेयनाथ। यानी मित्रता के साथ ये योगा भी कराते थे और विज्ञान का ज्ञान भी देते थे। कौन? मैत्रेयनाथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमारी जो आज की टेस्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली स्लाइड में अब अगले दिन आने वाले समय में हम जो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका भी इसी प्रकार से हम टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस और टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो सके। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। तो हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।